दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बिहार के बेगूसराय जिले के फफौत गांव में हुई थी। पति द्वारा अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम पर उत्तेजक गानों पर वीडियो बनाने से टोका तो उसने अपने आशिक और बहनों के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। बिहार के जिला समस्तीपुर स्थित नरहन गांव के रहने वाले महेश्वर राय की एक दिन समस्तीपुर के एक कैफे में रानी से मुलाकात हुई थी। वह बेगूसराय के गांव फफौत की रहने वाली थी। रानी बेहद खूबसूरत तो थी ही, साथ में बातूनी भी कुछ ज्यादा ही थी। इसलिए पहली ही मुलाकात में वह बिना किसी हिचकिचाहट के हंस कर बातें कर रही थी। इससे महेश्वर काफी प्रभावित हुआ। कैफे में नाश्ता करने के दौरान उसने रानी का मोबाइल नंबर ले लिया। रानी से पहली मुलाकात में ही महेश्वर उसका दीवाना हो गया। उसका मोबाइल नंबर तो उसके पास था ही, इसलिए जब उसका मन करता उससे फोन पर बातें कर लेता था। रानी को भी महेश्वर से बातचीत करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। यही दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली। रानी से लव मैरिज करने के बाद महेश्वर अपने घर वालों के साथ नरहन गांव में रहने लगा और गांव में ही छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चलाने लगा। इसी दौरान वह एक बच्चे का बाप बन गया। बच्चे के पैदा होने के बाद खर्चा बढ़ गया तो अच्छी आमदनी के लिए पत्नी को अपने माता पिता के पास छोड़ कोलकाता चला गया। पति के कोलकाता जाने के बाद रानी का अपनी ससुराल में कतई मन नहीं लगता था, इसलिए उसने शर्म और हिचकिचाहट का पर्दा हटाकर इंस्टाग्राम पर मादक अदाओं वाले वीडियो बनाकर पोस्ट करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते थोड़े समय में ही उसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने की होड़ में मादक अदाओं वाले वीडियो बनाने के लिए रानी ने घर से बाहर अनजान युवकों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का चस्का एक दिन उसे रियल लाइफ में जुर्म के दलदल में धकेल देगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने का चस्का इस कदर हावी हुआ कि जब रानी के पति महेश्वर ने रानी को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालने से मना किया तो रानी अपने बेटे को साथ लेकर बेगूसराय जिले के गांव फफौत में स्थित अपने मायके में आकर रहने लगी। लेकिन पति के मना करने के बावजूद रानी ने अपनी मादक अदाओं वाले वीडियो इंस्टाग्राम पर बनाने और डालने का सिलसिला जारी रखा। यह जानकर महेश्वर को गुस्सा आ गया। 7 जनवरी 2014 को कोलकाता से महेश्वर अपने गांव नरहन आया और कुछ समय अपने माता पिता के पास गुजारने के बाद उनसे अनुमति लेकर वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलने के बहाने अपनी ससुराल फफौत के लिए निकल पड़ा। शाम के वक्त वह फफौत पहुंच गया। महेश्वर पत्नी द्वारा अपना कहा न मानने से गुस्से में तो था ही। उसने अपनी ससुराल पहुंचकर रानी को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जा और ये बेशर्मी के वीडियो इंस्टाग्राम पर डालना और अनजान युवकों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। तेरा ये कृत्य अब मुझे कतई पसंद नहीं है। महेश्वर के मुंह से यह सुनते ही रानी बिफर पड़ी। रानी को बिफरता देख महेश्वर को और अधिक गुस्सा आ गया। उसने उसी समय रानी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी बहनों के सामने पति द्वारा थप्पड़ जड़े जाने से तिलमिलाई रानी भी अपना आपा खो बैठी और पति से भिड़ गई। इसी दौरान अचानक रानी का आशिक शहजाद भी वहां आ गया। रानी ने बिना देरी किए अपनी बहन रोजी के गले में पड़ी चुन्नी लेकर पति के गले में डाल दी। इसके बाद प्रेमी शहजाद और दोनों बहनों रोजी व सुनीता के सहयोग से पति का गला चुन्नी से कस दिया। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। तभी इत्तेफाक से महेश्वर के भाई रुदल का फोन महेश्वर के मोबाइल पर बार बार आना शुरू हो गया। जब यह सिलसिला नहीं थमा तो महेश्वर की नाबालिग साली रोजी ने मोबाइल कॉल रिसीव कर ली। रोजी कुछ नहीं बोली। इसी दौरान महेश्वर के मोबाइल पर शोरगुल सुनकर उसके भाई को संदेह हुआ। उसने तुरंत अपने पिता राम प्रवेश राय को सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि शायद महेश्वर के साथ ससुराल में कोई अनहोनी घट गई है।
आप बिना देरी किए गांव के कुछ दबंग लोगों को लेकर महेश्वर की ससुराल फफौत पहुंचकर पता करो आखिर माजरा क्या है। बेटे के कहने पर गांव के कुछ लोगों को लेकर रामप्रवेश बेटे की ससुराल पहुंच गया। वहां बेटे की लाश देखते ही रामप्रवेश को शक हो गया कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसी बीच रामप्रवेश के साथ आए लोगों में से किसी ने खोदाबंदपुर थाने को फोन कर इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी। कुछ ही देर में एसएचओ मिथिलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल की स्थिति और मृतक के पिता रामप्रवेश राय के बयान के आधार पर महेश्वर की पत्नी रानी, उसकी दोनों बहनों समेत रानी के आशिक शहजाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर एसएचओ ने महेश्वर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर जब रानी को थाने लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे पति को किसी ने नहीं मारा बल्कि उन्होंने मेरी बहन की चुन्नी से फांसी लगाकर खुदकुशी की है। यह कहकर उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि महेश्वर की हत्या उसी ने अपने आशिक शहजाद और बहनों के साथ मिलकर की है। रानी ने पुलिस को हत्या की ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने बताया कि उसे इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने का शौक है, लेकिन पति को यह कतई पसंद नहीं था। इससे आए दिन हम दोनों में झगड़ा होने लगा तो मैं बेटे को लेकर मायके में आ गई। मेरा मायके में रहना ससुराल वालों को रास नहीं आया। उसी बीच मैं शहजाद नाम के युवक के संपर्क में आ गई और मैंने महेश्वर से किनारा कर लिया और शहजाद से मेरी निकटता उसे खटकती थी। इसलिए महेश्वर से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने शहजाद की मदद से चुन्नी से गला कसकर पति को मार डाला। रानी और शहजाद को उम्मीद थी कि महेश्वर की हत्या पहेली बनकर रह जाएगी और वे दोनों हत्या के जुर्म में कभी नहीं पकड़े जाएंगे। पूरी सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने रानी और उसकी बहनों रोजी और सुनीता तथा आशिक शहजाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अंत में कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।